तो देखो ये है क्या, यू नो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ठीक है ना। तो देखो क्या क्या इसको क्या करना है, राइट एन एक्सप्रेशन टू एक्सप्रेस दिस सिचुएशन एंड प्लॉट द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। तो कह क्या रहा है यार, देखो इसमें क्या कह रहा है, अगर कोई बॉडी है, अगर मैं उसमें फोर्स लगाऊं, वो फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेशन के। ठीक है नहीं, मान लो यार यहाँ पर अगर कोई ये बॉडी है, ठीक है, कोई बॉडी है, अगर मैं इसमें यहाँ से फोर्स लगा रहा हूँ तो ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल। ठीक है, आप डेली लाइफ में भी इसके एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पर ज़्यादा इसमें जाएंगे नहीं, तो इसको मैं ही रखता हूँ। तो देखो यहाँ पर क्या है कि क्या कह रहा है, अगर कोई बॉडी है, अगर हम उसमें फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एक्सेलरेशन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या मतलब यार, देखो अगर मैं यहाँ से फोर्स को इंक्रीज करूँगा तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगा बॉडी का, फोर्स को डिक्रीज करूँगा तो एक्सेलरेशन भी डिक्रीज होगा। ठीक है ना, ये सिंपल है। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का मीनिंग क्या है यहाँ पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इट मीन्स एक क्वांटिटी अगर यहाँ से बढ़ी है तो दूसरी भी बढ़ेगी। ठीक है, और इसका वाइस वर्सा, अगर ये डिक्रीज हो रही है तो एक क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर ये गिवन है यार, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर दो टर्म दे रखे हैं, एक फोर्स और एक एक्सेलरेशन, तो मुझे कुछ ना कुछ यूनिट लेनी पड़ेगी, फोर्स को भी, फोर्स की भी और एक्सेलरेशन की, क्योंकि उसके बाद ही हम क्या बना पाएंगे यार, इक्वेशन बना पाएंगे। ठीक है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर सोल्यूशन। ठीक है, तो यार देखो मैं क्या करूँगा, फोर्स को ले लेता हूँ एक्स, लेट फोर्स अप्लाइड। ठीक है, जो हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसको मैं क्या कर लेता हूँ यार, एक्स यूनिट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं फोर्स की यूनिट नहीं लिखूंगा, सिंपली एक्स यूनिट करूँगा। ठीक है, और जो फोर्स लगाने के बाद उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, और उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। हमने फोर्स लगाया तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा बॉडी में, वो हमने कितना ले लिया यार, वाई यूनिट। ठीक है, ये हमने लेट किया। उसके बाद यार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखोगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो फोर्स है हमारा, जो फोर्स है वो यार क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारा एक्सेलरेशन के। ठीक है, ए सी सी ई एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसके बाद देखो हमें क्या करना है यार, देखो मैं फोर्स हमने किसके इक्वल लिया है, एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और वाई के। मुझे क्या बनानी है यार, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनानी है। दो वेरिएबल तो मुझे दिख रहे हैं, बट इक्वेशन बनानी है तो इट मीन्स यार मुझे इक्वल टू की ज़रूरत पड़ेगी, और इक्वल टू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा यार, मुझे यहाँ से इसको प्रोपोर्शनलिटी के जो हमारा ये साइन है इसको क्या करना पड़ेगा यार, हटाना पड़ेगा। और ये रूल है, जब भी मैं इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाऊंगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट यार हम के कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ के ले लेंगे और ये वाई। तो ये यार बनी देखो हमारी कौन सी, टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनी। ठीक है, अगर यार इसका ग्राफ बनाना है हमें, ठीक है, इसके बाद बनाना भी है इस क्वेश्चन में, ग्राफ बनाओ भी क्या रखा है क्वेश्चन में, तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा यार, मुझे ग्राफ बनाने के लिए इस के की वैल्यू कुछ ना कुछ अज्यूम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि बिना इस के की वैल्यू के मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, पॉइंट्स नहीं निकाल पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यार मैं एक्स अगर अगर वाई 1 भी रखूँ तो यार देखो ये एक्स की वैल्यू के हो जाएगी, वाई 2 रखूँ तो 2 के हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से एक्स की वैल्यू 1 रखूँ तो वाई की एक्स 1/k हो जाएगी। ठीक है ना, इस तरीके से क्या है यार, एक पॉइंट्स अगर आ रहा है तो दूसरा के टर्म में आ रहा है। ठीक है, तो के टर्म तो हम बना नहीं पाएंगे ग्राफ में, कहीं के हम शो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए क्या करना पड़ेगा यार, मुझे के की कुछ ना कुछ वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। अगर गिवन होता है यार कांस्टेंट क्या है हमारा, 2 यूनिट है, 3 यूनिट है, कुछ भी अगर कांस्टेंट गिवन होता तो हम बोल लेते जो गिवन है, बट यहाँ पर क्या है, के की कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा अपने मन से यार, आप यहाँ 1 भी ले सकते हो, 2 भी, 3 भी, 4 भी, कुछ भी के की वैल्यू अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अगर देखो यार मैं अगर के की वैल्यू अज्यूम करूँ 1, ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। इट मीन्स यार जो ग्राफ में बनेगा वो लाइन कहाँ से जाएगी यार, ओरिजिन से पास होने वाली लाइन बनेगी। ठीक है, क्योंकि जो एक्स की वैल्यू है वही हमें क्या है, वाई की वैल्यू भी मिल रही है, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लूँगा, के की वैल्यू मैं यहाँ पर क्या अज्यूम करूँगा, 2। ठीक है ना, तो देखो लेट के की वैल्यू हम कितना ले लेते हैं यार, 2 ले लेते हैं। ठीक है, और 2 क्यों लेंगे यार, क्योंकि बिना 2 लिए के की वैल्यू लिए हम क्या है, इसको आगे सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, के की वैल्यू 2 ले ली तो जो हमारी ये इक्वेशन बनेगी ये क्या बनेगी, देखो एक्स इज इक्वल टू 2y, ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये अब देखो 2 वेरिएबल इक्वेशन बन रही है आराम से। अब यहाँ से हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल के क्या करते हैं, ग्राफ में प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ आपको। तो देखो हमारी जो इक्वेशन बनी थी यार वो क्या बनी थी, एक्स इज इक्वल टू 2y बनी थी। ठीक है, ये हमने इक्वेशन बनाई जो हमें गिवन डाटा था उसकी हेल्प से। अब मैं क्या करूँगा, देखो ग्राफ बनाना है तो पहले पॉइंट निकालूंगा। ठीक है, यार आप क्या कर सकते हो, मिनिमम यार आप 3 पॉइंट तो निकालो। ठीक है, और मैक्सिमम तो आप कितने भी निकाल सकते हो। तो देखो एक बार मैं क्या रखता हूँ यार, सिंपली y को 0 रखूँगा तो x भी 0 ओरिजिन हो जाएगा, तो ओरिजिन वाला लेता नहीं हूँ। एक बार मैं y को 1 लेता हूँ तो x 2 मिलेगा,
एक बार y को 2 लूँगा तो ये 4 मिलेगा x मुझे, और 3 लूँगा तो ये 6 मिलेगा। देखो ये डबल मिलेगा क्योंकि ये 2 टाइम्स है, ठीक है। x क्या है, 2 टाइम्स ऑफ y है, ठीक है। जो y 1 है तो इसका डबल हो जाएगा x, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब मैं क्या करता हूँ, देखो पॉइंट्स मिल चुके हैं हमें 2,1, 4,2, 6,3, ये हमें पॉइंट मिल चुके हैं। अब क्या करना है, सिंपली से ग्राफ में प्लॉट करना है। तो देखो ग्राफ में प्लॉट करता हूँ, यहाँ इस तरीके से बनाते हैं ग्राफ अपना। तो देखो यार, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये ओरिजिन रहेगा नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव ऑफ वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखो यार, एक्स की वैल्यू मुझे 6 तक चाहिए, तो बना लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, चलो एक और बना लेते हैं यार 7। और देखो वाई की वैल्यू 3 तक ही चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, चलो स्पेस ज़्यादा है तो 6 तक बना लेते हैं। इधर भी बना लेते हैं यार, -1, -2, -3, सेम एज यहाँ भी -1, -2 और -3, ठीक है। ये बना लिया मैंने यार, एक्स वाई प्लेन बना लिया है। अब देखो मैं क्या करूँगा, सिंपली यार प्लॉट करूँगा, ठीक है। 2,1 इट मीन्स एक्स 2 है हमारा, वाई 1 है, तो देखो 2,1 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये क्या लिखा मैंने, 2,1। इसके बाद देखो क्या करना है मुझे, 4,2, x4 y2, तो देखो यार 4,2 यहाँ पर है, ठीक है। ये देखो 4,2। उसके बाद देखिए क्या है, 6,3, इट मीन्स x हमारा 6 है, y हमारा 3 है, तो देखो 6,3 यहाँ पर है, ठीक है। आप यार इसको ग्राफ में बनाओगे पेपर में तो क्या है, एग्जैक्ट बनेगा आपका। तो देखो बन तो यहाँ भी एग्जैक्ट ही रहा है, बट अभी मैं लाइन ज्वाइन करूँगा, वो थोड़ी बेंड हो सकती है, ठीक है। आप स्केल की हेल्प से आराम से करना है इसे। तो देखो अगर मैं यार इसको करूँ तो क्या होगा, ये देखो ओरिजिन से पास होगी, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ 0 रखूँगा तो x भी 0 होगा, तो ओरिजिन से पास होगी। तो देखो यार मैं कोशिश करता हूँ ये डायरेक्ट बने सीधी एकदम। तो यार देखो ये बनी, ठीक है ना। इस तरीके से क्या करेंगे यार, हम इसका ग्राफ बनाएंगे। और जो ये हमारी लाइन बनी, ये लाइन किसकी बनी हमारी, x = 2y की लाइन बनी, ठीक है। तो यार इस तरीके से देखा हमने, जो डाटा था उसकी हेल्प से पहले हमने 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनाई। के की टर्म्स में आई, कांस्टेंट था इसलिए हमने कुछ अज्यूम करा, के की वैल्यू अज्यूम करने के बाद 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन, प्योर 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन बनी। और उसके बाद हमने क्या करा, पॉइंट्स निकाले और क्या करा यार, सिंपली ग्राफ में क्या कर दिया, प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से यार हमने करा एग्जाम्पल 7।